मैं तो कहता हूँ आम व्यक्ति किसी शरीफ को कोई आंख दिखाए तो कानून ला उसकी आंख निकाल दिया जाए। कोई थप्पड़ मारे तो उसको थप्पड़ का जवाब मिलना चाहिए। कोई तलवार दे तो उसको चाकू का जवाब देना चाहिए। और यदि गोली दिखाए, बंदूक दिखाए, तो मैं तो कहता हूँ प्रशासन मानना चाहिए, पट उठा ठोक देना चाहिए वहीं बीच चौराहे पे। जिस दिन ये कानून पास होगा, जिस दिन ईंट का जवाब पत्थर से शुरू हो गया, तो प्रशासन और चौराहे जेलों में कहा बड़े बड़े अपराधी की सुरक्षा में, बड़े बड़े उनको खाना पीना रहना, वो जबरदस्त सुलड़ी। और एक बात, इतनी बड़ी बात है कि जेल से इंटरव्यू दे दे। वाह! मैं तो ये कहता हूं ऐसे कानून को तत्काल बदला जाए और उस कानून को लाया जाए कि जो भी अपराधी होता है उसे तत्काल 100 दिन में फास्ट कोर्ट में डालकर फांसी सजा दिया जाए होनी चाहिए। सुखदेव सिंह दादा ने कहा था कि जो इस भारत में किसी ने एक और बात कही थी कि ब्राह्मण छोड़ो और बनिया छोड़ो देश को, तब दादा ने एक तलवार बुझाई थी। कोई डरने की कोई बात नहीं, उन मुद्दे पे याद करो। दूसरी मुद्दे भी देश की उन्नति के मुद्दे। हम सरकार को बयां कर पाना तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपके शब्दों में कहा जाए तो ये कितनी बड़ी क्षति है आपके समाज के लिए और सर्व समाज के लिए। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि दादा की तो भरपाई इस देश में अब नहीं हो पाएगी। ना उनके जैसा कोई हीरा, ना कोहिनूर। वो हमारे राजपूत हृदय सम्राट थे और राजपूत हृदय सम्राट ने हमें एक चीज सिखाई है। राजपूत का मतलब राष्ट्रपुत्र, राष्ट्रपुत्र की परिभाषा होती है सारी समाज हम में समा जाए और सारी समाज में हम समा जाए। सर्व समाज को लेकर चलने वाली एक अद्भुत व्यक्तित्व कहेंगे हम, वो एक अवतार था राजपूत हृदय सम्राट। उनकी तो हम बात ही नहीं करें अब, क्योंकि ये बात बहुत दुखित की। इस चीज को हम आपके सामने यही कहना चाहते हैं। अब हमारा सरकार ने तो जो करना था जो कर दिया, प्रशासन ने जो करना था वो कर दिया। जो छावनी आज बना के यहाँ पे इतनी पुलिस प्रशासन जो लगी है, ये यदि यही एक साल 17 जुलाई को हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने मीडिया को, सभी सारे चैनल थे और वहां पे जब हमने बताया था, जब उन्होंने उस मुद्दों को भी उन्होंने नहीं समझा, ना सिक्योरिटी की समझी, फिर केसरिया महापंचायत के थ्रू हमने समझाने की कोशिश की, वो भी नहीं समझी, क्योंकि उनकी साजिश उनको प्रॉपरली मरवाने के पूर्व उनको हत्या करवानी ही थी। हम तो एक ही चीज जानते हैं। अब लेकिन मैं सरकार का कोई मुद्दा नहीं रहा। मैं चाहता हूं प्रशासन का एक चोरा जेलों में कहा बड़े बड़े अपराधी की सुरक्षा में, बड़े बड़े उनको खाना पीना रहना, वो जबरदस्त सुलड़ी। और एक बात, इतनी बड़ी बात है कि जेल से इंटरव्यू दे दे। वाह! मैं तो ये कहता हूं ऐसे कानून को तत्काल बदला जाए और उस कानून को लाया जाए कि जो भी अपराधी होता है उसे तत्काल 100 दिन में फास्ट कोर्ट में डालकर फांसी सजा दिया जाए बस। क्योंकि आपको पता है यदि हम आतंकवादी की बात करेंगे, टेररिस्ट की, तो पकड़ाएगा तो 25 साल 20 साल तो उसकी सुरक्षा में। कितने 100 करोड़ रुपए हम खर्च करते हैं। ये पैसा क्यों खर्च करते हैं? ये पैसा से किसी उन्नति, किसी गरीब की, किसी गांव में डेवलपमेंट क्यों नहीं करते? वो पैसा वहां अपराधी के पर क्यों करते? फटाफट सजा सुनाए, खत्म करें उसकी कहानी। जब आपको पता चल गया कि पेज पे किसने लिया, वो खुद बोलता है कि भैया मैंने इस मर्डर की जवाबदारी मैंने ली। इसका मतलब खुली चुनौती का मतलब कल से दूसरे व्यापारी को पर भय पैदा करना। दूसरा उसका मतलब ये कल से इनका टारगेट कल से मेरा टारगेट करवाना। ये चीजें तत्काल प्रशासन को इन पर नजर रखनी चाहिए। और प्रशासन और कानून, और मैं तो कहता हूं मोदी सरकार अब तो सर्वश्रेष्ठ सरकार बन चुकी है ना दुनिया। वो कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुके हैं, तो विश्व के सबसे बड़े फैसला क्यों लाते हो आप? चप्पल इनके सीने छाती बोलते हो, तो ये ऐसे कानून क्यों नहीं लाते हो? जो अपराधियों को क्यों खिला रहे हो आप? किस लिए खिला रहे हो अपराधियों को? वो पैसा कोई हराम की थोड़ी पैसे, भारत देश की उन्नति के पैसे, और वो खर्च कहां हो रहे हैं? गैंगस्टरों में, आतंकवादियों में। जिस दिन वो पैसा बंद हो जाएगा और उन्नति को ले, भारत देश अपने आप कामयाब होने वाले। बस इतना ही कहना चाहूंगा आपको। लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से धमकियां दे रहे हैं, उसके बाद भी कई रोहित गोदारा की और लॉरेंस बिश्नोई की कई अलग लोगों को भी धमकी आई है। क्या लगता है शासन और प्रशासन जिस तरह से उनको लेकर सजग नहीं है? आपको भी लगता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कभी आपको भी ऐसा लगता है कि हमें अगर ये सारी चीजें हमें सुरक्षा देनी चाहिए? इस तरह से आपके दिमाग में कभी चला? तो सुरक्षा की बात रही, अभी तो मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं। मैंने एक पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि यदि प्रशासन चाहे तो मंदिर और मस्जिद से चप्पल चोरी नहीं हो सकती है। तो ये तो बहुत मर्डर की बहुत बड़ी बात है, साजिश है। इसमें कई तो गैंगस्टर मिले हुए रहते हैं और कई नेता और महान हस्तियां मिली हुई रहती है। अब मेरा मुंह मत खुलवाइए, आप सभी जानते हो, आप तो मीडिया वाले हो, इतने महान पुरुष हो क्या आपको ये भी मालूम है कि ये कहानी कहां से रची जाती है? जब तक सारा सर्कल आउट नहीं मिला हो रहता है तब तक वो घटना होती नहीं है।
हर आदमी मिला हुआ, इसमें कौन कौन पावर वाले मिले, और ये कब डरेंगे जब ऐसा कानून पास होगा, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो गैंगस्टर हो। जब तक असली कानून नहीं आएगा कि भाई गैंगस्टर हो या कोई भी जरा सी चीज भी पकड़ में, धमकी या कुछ भी सुरक्षा की, मैं तो कहता हूं आप सरकार में बैठे हो, बनाया किसने? पब्लिक ने। आम व्यक्ति की सुरक्षा देना आपकी जवाबदारी बनती है, इनकी सुरक्षा देना आपकी जवाबदारी बनता है। मैं तो कहता हूं आम व्यक्ति किसी शरीफ को कोई आंख दिखाए तो कानून ला उसकी आंख निकाल दिया जाए, कोई थप्पड़ मारे तो उसको थप्पड़ का जवाब मिलना चाहिए, कोई तलवार दे तो उसको चाकू का जवाब देना चाहिए, और यदि गोली दिखाए, बंदूक दिखाए, तो मैं तो कहता हूं प्रशासन मानना चाहिए, पट उठा ठोक देना चाहिए वहीं बीच चौराहे पे। जिस दिन ये कानून पास होगा, जिस दिन ईंट का जवाब पत्थर से शुरू हो गया, तो प्रशासन और कानून मिलकर ये सब चीजें ला देगा, उस दिन भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा और देश में ये गैंगस्टर भी खत्म हो जाएंगे और देश में ऐसी घटना कभी होगी भी नहीं। अब अगर करनी सेना की बात करें, सुखदेव सिंह गोगामेडी थे, प्रतिनिधित्व करते थे, करनी सेना को लेके चलते थे, आज उनकी गैर मौजूदगी में क्या लगता है कि सभी को एक अपना मुखिया चाहिए होगा, इतना बड़ा संगठन है, पूरे भारत वर्ष में फैला हुआ है, आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए ये मुद्दा बहुत बड़ा है और इस मुद्दे पे मैं कुछ टिप्पणी तो नहीं कहना चाहता था, लेकिन आपने बात इसी रख दी है और हमारे बीच में वो दादा नहीं रहे तो दादा की जगह उस चीज को मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ दादा की जगह कोई भरपाई कर सकते हैं। मेरा एक पर्सनल सजेशन है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे संगठन आ रहे हैं, सब मिलना चाहते हैं, होना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं, तो भैया विचारधारा है एक करें, संगठन को एक होने से कोई आगे नहीं हो, विचारधारा एक करें, विचारधारा के साथ साथ मुद्दे एक करें, मुद्दे के साथ साथ में कम से कम इस देश की सेवा के बारे में सोचें। रही बात कुर्सी की, तो मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि यदि मैं कहूंगा तो बहुत सारी बातें आ जाएगी, लेकिन हाँ यदि कुर्सी के, तो उनके परिवार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन आज की डेट में मुझे नहीं लगता है कि उस कुर्सी के लायक उनके परिवार में कोई ऐसी बात है सिर्फ भाभी साहब के अलावा। भाभी साहब हुक्म को उस कुर्सी को देखना चाहिए, उनको बैठकर वो उनको कुर्सी क्या उनके मुद्दों को मुझे लगता है भाभी साहब हुक्म बेटर समझते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा उनके साथ वो रहे, तो उनके साथ वो रहे, तो उनके साथ रहने से मेरे को एक चीज ये पता लग गई है कि वहां उनके मुद्दे, उनके विचारधारा थोड़ा हमें देखे, साल 2 साल 3 साल 5 साल हो सके कि भैया वो अच्छी चीजें संभाल ले तो आजीवन रहे। और इसके बाद बॉडी की रही बात कि उसको उनको समर्थन की, तो जो पहले थे उनकी बॉडी में जो विश्वासिक व्यक्ति जो रहे और है, तो उनको अदर पदों में लाके तुरंत उनको पद संभाला जाए और वो अपनी अपनी जवाबदारी संभाले, देश अपने आप संभलेगा। करणी सेना का मतलब ब्रांड एक ही है, सुखदेव सिंह करणी सेना होती थी, और आज भी हम कह रहे हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी ही करणी सेना है, और हम आज भी वही मानेंगे। हम ये नहीं मानते कि दादा हमारे बीच में चले गए, हमारे अंदर तो राजपूत का खून अभी भी यही सोचते कि दादा हमारे अंदर एक एक रोम रोम में है, तो हम क्यों ना हम सुखदेव, दादा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि सुखदेव जरूर जाएगा, उन्होंने क्लियर बोल दी थी कि सुखदेव को मारने वाले बहुत है, ये जाएगा, लेकिन 500 सुखदेव बना के जाएंगे। मैं कहता हूं वो दादा की बात गलत नहीं है, 5 नहीं 5 लाख 5 करोड़ सुखदेव छोड़ के गए हैं, अंदर एक एक रोम में सुखदेव बसा है हमारे। हम तो कहते हैं हमारे रोम रोम, हमारे रक्त उंगली काटोगे तो रक्त भी सुखदेव बोलेगा कि ये सुखदेव का है। अंतिम सवाल आपसे जाते जाते, जो कि चर्चा का बड़ा विषय बना है, सुखदेव सिंह की जो हत्या के बाद जिस तरह से राजनीति भी देखने को मिली है, अगर मैं सपना सोनी की सीधे लिहाज में बात कर लें, वो निकल के आ रही हैं, जिस तरह से कई तरह के प्रश्न लेके खड़ी कर रही हैं, ये सारी चीजें हैं, उस पर कल्प को कैसे देखते हैं? देखिए ये तो राजनीति की रोटियां सेकने वाले सेकते हैं, इन राजनेताओं के ऊपर मैं एक ही बात कहता हूं, इन्होंने यदि पहले भी राजनीति कई की लाशों पर राजनीतियां की हैं, कई की ब्लड पे और कई की मतलब ऐसे छोटे छोटे मुद्दे, बड़े बड़े मुद्दों पर राजनीति की है। हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं न्याय, और न्याय दादा सुखदेव सिंह दादा को न्याय फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालकर और इसका फैसला तत्काल फांसी पे चढ़ाया जाए। और रही बात राजनीति की जो कर रहे हैं, मैं उन्हें एक ही बात कहना चाहता हूं, जब दादा थे तब कहां गए थे तुम, कहां थे दादा थे तब कहां गए थे? विचारधारा और जीवन के सबसे बड़ा लक्ष्य एक करें, समझे, इस पर राजनीति ना करें, और राजनीति करने का इतनी शौक है तो प्लीज मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मुद्दे बहुत सारे हैं, देश के गरीबों को उठाओ, आगे के चलो, लास्ट पे राजनीति, लास्ट में क्या राजनीति करो, अब लास्ट तो बची भी नहीं, वो तो पंचतत्व मिल चुके हैं, उनके ऊपर राजनीति क्या करें? अब तो राजनीति होनी चाहिए उनके मुद्दों की, सर्व समाज की, अब तो राजनीति होनी चाहिए। सुखदेव सिंह दादा ने कहा था कि जो इस भारत में किसी ने एक और बात कही थी कि ब्राह्मण छोड़ो और बनिया छोड़ो देश को, तब दादा ने एक तलवार बुझाई थी।
कोई डरने की कोई बात नहीं, उन मुद्दे पे याद करो। दूसरी मुद्दे भी देश की उन्नति के मुद्दे। हम सरकार कोई भी हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो कि ममता दीदी की सरकार हो कि मोदी जी की हो कि हमारे राहुल जी की हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें दादा के मुद्दों से मतलब और देश की उन्नति और देश के ऊपर जो आग दिखाएगा उसे हम क्षत्रिय बर्दाश्त नहीं करें, आंख निकाल के ले आएंगे। रन पेश करें और न्यायालय से मैं उच्च न्यायालय और न्यायालय हाई कोर्ट से सभी जितने भी न्यायालय हमारा, मैं उनसे निम्र निवेदन करते हैं और सारी समाज, हमारे सारे युवा और सारे संगठन एक ही डिमांड करते हैं, मात्र सिर्फ एक ही डिमांड कि उस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी लगाया जाए और 100 दिन के अंदर फटाफट फैसला लेकर उन गद्दारों को फांसी दी जाए। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। और सर्व समाज के साथ साथ हम देखेंगे तो सारे संगठन की एक ही डिमांड हमारी क्या है, फर्स्ट स्टेट कोर्ट पे आइए, जल्दी इस केस को फर्स्ट स्टेट कोर्ट में उतारिए, फटाफट जो गवाह आपके बीच में आ रहे, जो आ रहे हैं फटाफट उतार के फर्स्ट स्टेट कोर्ट का निर्णय 100 दिन के अंदर रिजल्ट ला और जो दोषी है, चाहे जो दोषी इसमें जितने भी बड़ा, उन सबको फांसी की सजा सुनाई जाए। ये हमारी डिमांड है। लॉरेंस, आपने जिस तरह से बात की कि हत्यारों को फांसी दी जाए, उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई का नाम जिस तरह से उभर कर आया है, रोहित गोदारा ने जिस तरह से पोस्ट किया फेसबुक पे, सरकार को खुली चुनौती दे रहा है अगर किसी चीज को हत्या करने के बाद ये वायरल करना, तो ये किसी तरह से किसी भी सरकार को उसको फेल्योर दिखाता है। सबसे पहले तो लॉरेंस बिश्नोई और ये रोहित गोदारा और जितने भी हत्यारे हैं उनको कैसे, मैं समझ में ये बात नहीं आती कि भारत देश का कानून में प्रशासन की, अभी मैं कोई लोग बदलने की नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं आपको मीडिया के माध्यम से, चैनल सर आपके चैनल के माध्यम से, देखो हमारा प्रशासन और हमारे जो कानून है वो कितना जबरदस्त मानी जाता है। देखो कि एक हत्यारा, एक आतंकवादी जिसपे 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ उसकी सुरक्षा में खर्च किया जाता है, वो जाता है पैसे पे तो जुलूस जाता है जैसे बिल्कुल वो, वाह इतने पैसे खर्च करना। मैं तो ये कहता हूं इनको पालते क्यों है, हम जेल में भी क्यों पालते हैं? फटाफट जितने भी केस हैं उन सारे जितने भी यदि साबित हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, जल्दी फटाफट केस निपटा और फांसी पे चढ़ाए। मैं कहता हूं जिस दिन ये कानून आ गया ना तो जेलें बंद हो जाएगी, बिल्कुल नी के बराबर रहेगी जेल में कोई अपराधी। और जिस दिन ये कानून पास हो गया कि अपराधी को तुरंत तत्काल सजा दिया जाए, मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि भारत सरकार और भारत उस उन्नति पे पहुंचेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं। आज वो बेचारे गरीब के कूड़े कुचड़े पे बिन कर वो पैसा खर्च करे, टैक्स जमा करने